2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज मुस्ताफी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बाद सीनियर जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा ऐवान सदर को मौसूल। जस्टिस एजाजुल अहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। इस्तीफे में कहा, आर्टिकल 206(1) के तहत मनसब से मुस्ताफी हो रहा हूँ। एजाज है कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम करना नहीं चाहता। जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर जज थे। उन्हें अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस बनना था। जस्टिस एजाज ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कौंसिल की कार्रवाई से इख्तलाफ किया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा सदर मुमलिकत ने मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुस्ताफी जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ कार्रवाई खत्म न करने का फैसला। कार्रवाई में शामिल होने के लिए मज़ाहिर अकबर नकवी को आगाही नोटिस जारी। मुमकिन है दरखास्तें गलत हो, जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। चीफ जस्टिस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में रिमार्क्स। कहा, दबाव पर इस्तीफे से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। हमारे सामने गैर मामूली सूरत हाल है। ये जज और सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। समाअत कल तक मुलतवी। अगर ये जजेस ने इस्तीफा देना शुरू की तो इलेक्शन पे उसका बहुत बड़ा असर होगा, अदारों पे बड़ा असर होगा और एक कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। जहाँ तक एजाजुल अहसन की बात है, वो बात इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन के एक सेक्रेटरी ने भी इस्तीफा दिया था। अब क्या रीजन है इसके पीछे, क्या बातें हैं, अब उसका पता नहीं पड़ रहा। तो 1-2 इस्तीफा और भी आ सकती है। जजेस ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए तो इलेक्शन पर असर पड़ेगा। चंद और इस्तीफे सामने आ सकते हैं। 1979 में भी अचानक इलेक्शन मुलतवी हुए थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन के एक सेक्रेटरी भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब मुल्क ऐसी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यकीन है इंतखाबात वक्त पर होंगे और होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सहूलत कारी करके मुल्क को बर्बाद किया। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, 3 बार का वजीर आजम अपना और खानदान का एहतसाब करवा सकता है तो ये जज क्यों नहीं। जनूबी एशिया में इंतखाबात की गैर यकीनी सूरत हाल से निजी शोबे को नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की सरमायाकारी कम हुई। आलमी बैंक की आलमी इक़्तिसादी रिपोर्ट जारी। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मौशी तरक्की की शरह सुस्त रही। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात और इक़दामात नागुज़ीर करार। बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी पर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई आमने सामने। बल्ले का निशान वापस करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील एतराज दूर होने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच कल समाअत करेगा। पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया ना हो सका। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। हमें अदलिया पर एतमाद है, हमारे साथ इंसाफ होगा। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा, टिकटों से मुताल्लिक मुशावरत मुकम्मल हो गई। बानी तहरीके इंसाफ से मुशावरत का वक्त नहीं दिया गया। कोई जेल से बचने के लिए तो कोई जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान बीमार होकर लंदन में इलाज कराते हैं। इन सियासतदानों के लिए दिल के इलाज का बंदोबस्त कर देंगे। बिलावल भुट्टो का तांदलियावाला में जलसे से खिताब। आसिफा भुट्टो जरदारी की भी इंतखाबी मुहिम में एंट्री। रैली की सूरत सांगड़ पहुंच गई। जियालो से खिताब में कहा कि आवाम तीर के निशान पर मुहर लगाएंगे, बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बिजली और तालीम मुफ्त करने और तनख्वाहें दुगनी करने के दावे चीप टॉक है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, सियासी जमातें मुल्क को कर्ज के घड़े से निकालने का कोई विजन दें। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा, मुर्तजा सोलंकी को सियासत का शौक है तो इलेक्शन लड़ें। उन्हें पीपल्स पार्टी के मंशूर पर तनकीद का कोई हक नहीं।
आम इंतखाबात 2020 की तैयारियां, उम्मीदवारों की इस्लामाबाद रावलपिंडी से नजरसानी फहरिस्तें जारी। उम्मीदवार आज तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे और हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। बलोचिस्तान हल्का 269 पर दिलचस्प सूरत हाल। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक ही उम्मीदवार को टिकट दे दिया। दोनों जमातों ने NA 259 पर याकूब बजिंजो को टिकट दिया। याकूब बजिंजो का दोनों में से किसी जमात से ताल्लुक नहीं। शाह महमूद और सनम जावेद की ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से आज तक जवाब तलब कर लिया। साइफर केस की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। बानी PTI की साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुना दिया। बानी PTI के खिलाफ 9 मई वाकयात के 12 मुकदमात की समाअत। बानी PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया तो शखाना रेफरेंस पर अडियाला जेल में समाअत। 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। माशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी। रकम मिलने से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 13 जनवरी तक $14 अरब तक पहुंच सकते हैं। ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश। लीगी रहनुमा ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ट्वीट में कहा, कमीशन की कार्रवाई ओपन होनी चाहिए। अवाम को मालूम होना चाहिए मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है। बुज़दिल दहशतगर्दों का कोई खौफ नहीं। अगर दहशतगर्दों में गैरत और हिम्मत है तो बिलों से निकलें और सामने आकर लड़ें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। कहा, इस्लाम के नाम पर लोगों को डराते हैं। दहशतगर्दों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। दहशतगर्दी का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। सुवाबी अड्डा में गाड़ी पर दिन दहाड़े फायरिंग। PTI के मकामी रहनुमा और कारोबारी शख्सियत शाह खालिद कत्ल। मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। पाकिस्तान कलअदम TTP से मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखता। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान के दौरा अफगानिस्तान पर तबसरे से गुरेज। कहा, वो निजी हैसियत में अफगानिस्तान गए। मौलाना फजलुर रहमान से दौरे पर ब्रीफिंग लेंगे। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी। कलात में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। कराची में भी ठंड बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 टाकरा आज ऑकलैंड में होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। शाहीन आफरीदी की क़यादत में शाहीन फतह के लिए पुरअज़्म।